राम कुमार सलाम शेषाडावर, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि आती है, धन्यवाद। और राम स्वरूप इमने जी, ये गांव से, इनकी ओर से 200 रुपए की राशि। शेरा भैया हार वाले बरकड़ी जी, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि। और गोविंद ध्रुवे गांव से, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि। हर प्रसाद उनके गांव से, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि आती है। ऐसे महान भक्तों को बराबर से कामना करते हैं कि सदा सुखी रखी सुभरा बरकरार दे, तन में मन में धन में खेती में बाढ़ में निराधार में निंदा कराने पानी दे, धान को तो पकड़ दे। उसे घर की महिला निकलती पानी लेकर के मंदारिया में भी पुरे थे, वे मोड़ियों के ऊपर भी पुरे थे। फिर भी मोड़ी कहती है, ये बारिश बहुत हो गई बंद हो जाए, बारिश बहुत हो गई बंद हो जाए। तो ये सत्य है कि एक दिन के बाद में दूसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है। बुरे प्रगति शक्ति फला पेनता हमारे सगजन बंधु, हमारे लोगों ने भी वहां पर इस बात को सत्य नहीं माना। जैसे कि राजा रावण की रानी का नाम मंदोदरी था, तो समझ लीजिए मंदोदरी की भी पूजा आज हो रही है, रावण की भी आज पूजा हो रही है। प्रत्येक गांव में हर घर में पूजा करते, कब? होली के दूसरे दिन। वो कैसे? 10 गोबरी की गुलरिया बना लिए थे और उन्होंने छेद कर लिए थे, चौक फेर के और गुलरियों को रखकर राजा रावण के नाम से उन्हें पूजा कर देते हैं। पूजा करके और अपने घर के सामने देर न लगा में बांध देते हैं और क्या कहते हैं कि हे राजा रावण, तेरे जैसे हमें शक्ति दैयो, हम तेरे नाम से जो 10 गुलरिया बांध रहे हैं। करते हो कि नहीं करते होंगे लोग? नहीं करते होंगे तो तालियां बजाओ, करते हो तो तालियां बजाओ। करे भी नहीं हो, नहीं भी करे मतलब कच्छू में नहीं दे रहे साथ, वह माने भी नहीं और जाने भी नहीं। पूरे प्रकट शक्ति भला पेनता। हम एक गांव में निवास करते हैं, समस्त सगजन निवास करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बैर भाव रखते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, पर नहीं करना चाहिए। कैसे? काशी बिगाड़ो खेत के चुगल बिगाड़े रे गांव, बेटा बेगाड़ी बहू ने सोत भर गई कान सगा जन, सोत भर गई कान। यही चल रहा है। अपने लड़का की विवाह करे और 6 महीने रहे और कहीं वातावरण की हो गई बाप बेटों की या सास बहू की हो गई तो वह मठे आकर एक कले बिछोना बिछाकर सो गई। अब मोड़ा आओ काम धंधा करके और कहे कि ऐसी सोई हो, कहे आज का खा भी नहीं दो, बोलने नहीं दो तो बिल्कुल फटे आकर बैठेंगे। और जब बोली तो चर्रे में बोल देंगे, कहीं तो मैं क्या करने, हम कैसे ही रहे, कैसे ही बैठे रहे, क्या करने। अरे बताओ तो कछ का होगा? कहे आज तो मम्मी ने हमें खूब डांटी, खूब लड़ाई भाई, खूब झगड़ा भाई। तो कब बोलने लगी अपनी सास के बहू है मम्मी। जब पहले क्या बोलते थे? बुआ कहते थे, ससुर के मम्मा कहते थे, ये थी। और भी हमारे लड़का अपने पिताजी को क्या बोलते हैं? पापा। अभी बताए थे ना, पहले क्या चलता था? मामा और पूरा सास है। अब अगर मान चल भाई बहन है और भाई बहन के लड़का है, ये भी चला रहे हमारे लोग, उसे भी हम सही तौर पर रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हैं। बहन भाई के लड़का और लड़की है, कहीं बहन को लड़का बड़े होगा तो भैया को लड़का बड़े, लड़का काके तो भैया काके भैया के, और भैया को लड़का दो भैया की बहू काके देवरमान है, और बाकी बहू को जी भोजी की है, भाभी की है।
इसी तरह से छोटे वाली के अगर भैया के लड़का को ब्याह होगा तो फिर बाह जेठ माना, कौन की भैया की मौड़ा की बहू, कौन की बहन की मौड़ा की बहू, और भैया का तो कमाना तो भैया है, जेठ मानने लगा। जब ही रिश्तेदारी हमारी अलग से, जब ही हमारी गौड़ से संस्कृति, हमारे बहन के भैया बहन के लड़का लड़की क्या बोलना चाहिए? एना, एना बोला पहले। भैया को लड़का, भैया बहन की लड़का लड़का रहते हैं तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? एना। और वो दोनों सांगो सांगो के हैं, हंसी मजाक से। लेकिन आज भैया भैया बन गए। ये जो सब नई फैशन है मेरे साथियों, ये पुरानी रीत नहीं है। और विदेशी जब से आए नई नई रीत चला गए मेरे कोई वंशी, गौड़ी धर्म न भूला गया। और विदेशियों ने नई नई रीत हमारे गौंडवानों में लाकर के छोड़ दिया, हमारे लोगों भी लग गए, नई नई रीत को मानने लगे। तो ऐसा नहीं मेरे साथियों, हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करें। जैसे मैंने कहा कि खेत में डालो कांस, अगर खेत में अगर कांस हो गई तो वो खेत बर्बाद हो जाए, और गांव में कहीं चुगलखोर होगा तो उसे गांव बर्बाद हो जाता है। तो अपने ग्राम में चुगलखोर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर जो भेदभाव रखेगा तो प्रकृति को फड़ापेन उसके सर पर छत्र छाया नहीं रखेगा। प्रेम नारायण चौगान किला सेवा समिति की ओर से 110 रुपए की राशि भेंट देते हैं। हम चौगान किला प्रेम नारायण सेवा समिति के सदस्यों को बड़ा देश से कामना करते हैं और दादा से भी कहते हैं कि ऐसे महान भक्तों को सदा सुखी रखे और सुख भरा वरदान दे। जय सेवा, जय बड़ादेव। 057 750 570 50 राम रतन इमना जी उकसगढ़, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि आती है। हम बड़ा देश से कामना करते हैं ऐसे महान भक्तों को सदा सुखी रखे, सुख भरा वरदान दे। अब चलते हैं अपने उपास की ओर। हमारे लोग नौ दुर्गा के नाम से कितनी गायें उपासी रहे थे, बराबर हाथ ऊंचे कर। जब तक हाथ ऊंचे न करो तो मैं सुबह तक न जान रहा हूं। ऐसे रखाओ हाथ, जब तक हम ना कहे तो मत नीचे न करो हाथ, करो ऊंचे हाथ। कितने रात नौ दुर्गा के नाम से ये तो बारी के नहीं रहे, मुझे बारी में बैठ जाए सबका नहीं रहे। चलो ठीक है, नहीं रहे तो तुम्हें फायदा है, जो घाटा में होगा। चलो नीचे कर लो। और भी सारे व्रत रहते होंगे हमारी मातृशक्तियां, करवा चौथ, 757 11। अब नीचे कर लो हाथ, में तो बता रहा हूं तुम रहे, नीचे कर लो, नीचे कर लो नीचे। कितने उपवास रहते हमारी मातृशक्तियां? 757 करवा चौथ है ना, नौ दुर्गा, और भी अन्य उपास रहे। ये हमारे उपास बिल्कुल नहीं है। आपको उपास रहना है। अभी बताएंगे कि आप बड़ा देव के नाम से इतवार के दिन कितनी मातृशक्तियां उपास रहती, जरा हाथ ऊंचा करके दिखाएंगे। बेबी तन का उठाए नीचे कर लगा, हम तो रहते ही झूठ नहीं बोलेंगे कोई, है ना। अगौड़ी धर्म में क्या बताया गया है कि एक झूठ बोलने में 100 पाप लगा। कितने? 100। और कहीं 10 बेर झूठ बोल रहा तो 1000 पाप लग जाए। 1000 पाप से अगर मुक्त रहना है, 100 पाप से मुक्त रहना, तो झूठ कोई नहीं बोलेगा। भाइयों ने कहा कि भंडार को प्रसाद नहीं खाएंगे, तालियां नहीं बजा रहे।
अरे तालियां वो लोग नहीं बजाते जिनके हाथों में दम नहीं होता। तालियां वो लोग नहीं बजाते जिनके दिल में गम होता है, और तालियां वो लोग बजाते जिनके हाथों में। जहां कछुला जी की गाडर वारत तो नहीं पहुंची, लेकिन ये तो पास गांव जरूर पहुंच गई। तो मेरे साथियों, हमें ही अपनी आवाज को जयकारा में भी गाडरवारा से आगे पहुंचना चाहिए, और चौगान किला दादा सुन लेना चाहिए। परम नारायण साहब पेनता परसा पेनता सुन लो। नौ दुर्गा, क्योंकि एक दिन में तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, एक दिन में कुछ नहीं मिल पाएगा। 7-7 दिन की पुण्य होती जहां पूरी तरह से हमारे समाज को बात नहीं मिल पाती, तो मैं एक दिन में कितना सुना पाऊंगा। लेकिन मौलिक तौर पर बता रहा हूं। और विदेशी वो कैसे, और विदेशी जब से आए, और विदेशी जब से आए, नई नई रीत सिखा गए रे मोरे कोया बंसी, बड़ी धारा में बोला गए रे मोरे कोया बंसी, बड़ी धारा में बोला गए रे मोरे कोया बंसी, बड़ी धारा में बोला गए रे। देखो ताली ना बजे कैसे दे, हमें नींद आ रही, ताली बजाओ।
बुद्धिजीवियों ने अपने मन में खुशी छाई, उनने आकर के अपने स्वजनों की जो नीत और नीत को भुलाई उन लोगों ने, उसमें खुशी होकर के और नृत्य किया। ऐसे महान भक्तों के लिए मैं बड़ा देश कामना करता हूं कि सदा संपत्ति दो और सदा ज्ञान देती रहे। जोरदार बजा दो तालियां। तो हमारा कहना क्या है, और देखिए गौड़ी संस्कृति छिप गई थी आरों के कचरे के ढेर में, और बचाओ ना तो फंस जाओ आरों के फेर में, आरों के फेर में। समल के चलना सगजन भाई, समल के चलना सगजन भाई, आरों की चपेट से। नहीं तो अगर वो उनकी कहीं चपेट में फंस गए ना तो फिर हम निकलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमारी माताएं ध्यान देंगे, ना ही तो करवा चौथ रहेंगे, ना ही तो 7 संतान रहेंगे, ना तो हम 11 रह सकते हैं। ये सब झूठी कहानी है, झूठी। हमारे लोगों के पास का नियम बताया गया, हमारी माताएं बहनें उपास रह गए, नारियल खरीदते, प्रसाद खरीदते। उन्होंने क्या कहा, नारियल प्रसाद खरीदना, उपास रहेंगे तो नारियल प्रसाद खरीदने के लिए जाएंगे। अरे मेरे साथियों, जब गौड़ समाज इतनी साफ है, सुथरी है, शुद्ध है, वो कैसी? आज कहीं भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि ये गौड़ समाज के भाई भीख मांगते हुए दिखे। ये गौड़ समाज के भाई एक दूसरे वर्ग के भाई की जूठे कपड़े नहीं पहन सकते। ऐसा साफ और शुद्ध हो जो समाज। अगर कहीं धोखा से किसी ने, हमारे भाई ने एक दूसरे के कपड़े अगर पहन लिया तो उसे दंड लिया जाता है, उसे दंड लिया जाता है। ऐसे हमारे गौड़ संस्कृति का नियम है। तो मेरे सज्जन बंधु, इतनी बड़ी शुद्धता होते हुए और अशुद्ध चीजों को माने हम नहीं मान सकते। अरे जो समाज नारियल भी ना रहे, तांबे का लोटा भी ना रहे, और स्नान कर रहे, और पशु से अगर जल छोड़ दे अपने देवता को तो यह स्वीकार कर लेता है। इतने साफ और शुद्ध हाथ है मेरे साथियों, जो तालियां बजाना पड़ेगा। नारियल से जरूरत हमें नहीं है। नारियल नहीं मानता देवता, हम खुद कहते हैं कि देवता मेरी बुखार उतर जाइए, ये भीमाल पेन, ये खीला मठुआ, ये जंगल के देवता, हमारी भैंस मिल जाती है नारियल फोड़। कौन कह रहे हैं? हमसे बोलते हैं, हम खुद गलती करते हैं। देवता नहीं कहता कि तू नारियल ना, अरे देवता तो वह कहता है कि तेरी आत्मा सत्य होना चाहिए। आत्मा वहां परमात्मा, जहां आत्मा होती वहां परमात्मा होता, और परमात्मा किसी को दिखता नहीं है। वही बड़ा दूर है मेरे साथियों। ज्यादा दूर भटकने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, काशी जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई की जगह सब कछु है। अब जाना है पचमढ़ी जाइए, देव महादेव, वो हमारा देव नदी है, देव नदी आज भी मौजूद है। देव नदी, उस पर अपने देव को स्नान कराओ, खुद स्नान करो। जाना है तो उमर कंटक जाओ, जिसे नाम है आज का, लेकिन पहले अमुक कोट कहते, उसके बाद अमूर कोट कहते। जाना तो वहां जाइए, कछारगढ़ जाइए, लालीगढ़ जाइए। आपके 4 धर्म केंद्र हैं। कितने आए? 4 मठ हैं आपके, कहीं से कहीं कम नहीं है मेरे साथियों। बहुत बड़ा समाज है, और ये इतना बड़ा समाज होने के नाते आज हम गिरे हुए दिख रहे हैं। चेहरे चमकते हुए नहीं दिख रहे हैं, भाइयों के भी चेहरे चमकते हुए नहीं दिख रहे, भाइयों के भी चेहरे चमकते हुए नहीं दिख रहे। कारण क्या? अरे बड़ा बेटी मानने वाले समाज। और माताओं ने आज तक करवा चौथ करी,
उपास रही, 11 के उपास रही, 757 उपास रही, फिर भी इनके चेहरा नहीं चमक रहे हैं। चमक जाते नहीं इतने उपास रहने में, काहे नहीं चमकी? क्योंकि हमने जो हमारे चेहरे को चमकाने वाली शक्ति है, ऊर्जा देने वाली शक्ति है, उसको हमने जाना ही नहीं और माना ही नहीं है, इसलिए हमारे चेहरे चमकते नहीं दिख रहे। 6 दीवार चाहे कोई गोत्रधारी हो, उनका प्रतीक शेर आता, बाघ। बाघ 6 वालों के कौन सा प्रतीक है? सामूहिक बाघ है। अरे आज तो शासन ने उनको दे दिया, क्या कहते हैं, जो फॉरेस्ट वालों को दे दिया कि जवाबदारी कर दिया कि आप शेर को नहीं मारने देंगे, मोर को नहीं मारने देंगे, लड़ैया का नहीं मारन दे है, खरा का नहीं मारन दे, कई चीजों का नहीं मारन दे, लेकिन जा तो पानी पारी को पार लेंगे की व्यवस्था है मेरे साथियों। उनने ये प्रतीक दिया है हमारे लिए। 6 वाले बाघ की पूजा करेंगे, बाघ को नहीं मारेंगे। कई हजार वर्ष बीत गए जब अड्डा की व्यवस्था। और 7 वाले सेही, सामूहिक सेहियात, सेही की पूजा करेंगे। अपने सगा देव की पूजा करो तो तुम्हारे चेहरे चमकन लगे। हमारी दशा सुधर्जे है और कहीं हम अपनी सगा देवों की पूजा नहीं कर रहे हैं, गैर देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमारे चेहरे चमकने वाले नहीं है। आज आपको मैं प्रमाण देता हूं, फसल लगी हो, चाहे बरसाती फसल हो, चाहे कमार की बात की फसल हो, और कहीं उस खेत से बाघ निकल जाए, अड़नाप सड़नाप फसल होती है, मालूम किसी को? इसका अंदाजा लगाओ कि नहीं लगाओ? अगर इसका अंदाजा लगा लिए होंगे तो बजा दो तालू। है नहीं अंदाजा आपको कि बाघ जिस खेत से निकल जाता है अड़नाप सड़नाप फसल होती है। अजगर जानते हो ना? अजगर जानते हो? वही अजगर भी अगर किसी खेत से गुजर जाए, चला जाए, गाय वहां रहने लगे तो भी वहां पर फसल होती है। इन शक्तियों को मात्र शक्ति उपास रखेंगे तो किसका रखेंगे? बड़ा देव का रखेंगे, बड़ा देव क्यों? आपके पति दारू पीने से क्यों नहीं मान रहे? बात यह है कि आप बड़ा देव के नाम से उपास रहते ही नहीं, बड़ा देव के नाम से दिए जलाता ही नहीं, अपने अंदर आत्मा में विश्वास रखते नहीं, इसलिए बड़ा देव आपकी सुनते नहीं। आने वाले इतवार से अगर हमारे आप लोग ताली नहीं बजाएंगे, भैया आपसे पूछूंगा जब आप बजाना है ना। हमारे भाइयों ने कई उपास साल भर हम कजन कितने उपास रहे, कजन कितने नारियल फोड़ा था, कोई नारियल न ले है खरीद है। अगर आपके चढ़ा नहीं है तो फिर उमर के फल ले लो, बुला लो और उमर के फल चढ़ा दो। कोई भी देवता को, धरती दाई हो, बड़ा देव हो, बूढ़ी दाई हो, खेरे दाई हो, नारिंग दाई हो, बमलेश्वरी हो, माता दाई हो, माला दाई हो, कोई भी देवता हो, उमर, बेलपाती, सफेद फूल, महुआ फूल, ऋतु के अनुसार कोई भी फूल, और फूल नहीं मिल रहा तो महुआ तो बिल्कुल बड़ा हमेशा है। लेकिन क्या करते हैं हमारे लोग? कोई तेरे कोया फूल चढ़ावे, सुख संपत्ति वंचित फल पावे। फिर आज क्या कर रहे हैं? कोई तेरे कोया फूल सड़ावे, सड़ावे को काम कर रहा है। अरे बना बिगाड़ काम नहीं कर रहा तो फिर गादर बारह सलाबे को काम कर रहा है। तो मेरे साथियों इस चीज को बिल्कुल त्याग देंगे। महुआ फूल की उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। 12 वर्ष तक जीवित रहता है वह फूल। कोई फूल न मिले, महुआ का फूल मिल जाए, उम्र का फल हो गया, अपने देता हुआ फूल और फल को स्वीकार करते हैं। सुमरनी में कहते हैं ना कि साल साज में सात्विक पूजा फिर महुआ में आए, है ना? तो महुआ को ही पसंद बड़ा देव ने किया है। तो बड़ा देव के नाम से हमारी मातृ शक्तियां आने वाले इतवार को रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो हाथ ऊंचा करो।
एक दो से नहीं मानो नहीं, यहाँ पर ढेर सारी बाइयां बैठी गिन नहीं सकता, पूरे होना चाहिए जो कि भाव होगा। काय उनका हंसी लग रही ना कि जो बात तो गलती कह रहे हैं गुरु जी कहते हो। जब तक हाथ ऊंचे नहीं रखे यहाँ से सब जाने, जब तक मैं आपके ऊपर बैठ रहा, मैं भी नहीं बताऊं, चुप्पे चुप्पे बैठे रहे, तुम भी बोला करा होते बताई, हमें तो देखते रहे अपने भाइयों का। ताली बजा के है ना, अब चटर चटर सब ठोक दे, कहा से ताली तो कुछ बातें नहीं रहे। एक दो 10 जगह में 2-3 भाई हैं, 5 6 7 8 9 10 बस 11 12 बस हो गई काम, हो गई। गोल लगाओ, गोल कोई चीज गोल हो जाए तो बने लेना का गांव में गोल होगा उसका। अरे नाम तो बड़ा सुंदर है, आपने से गोलगांव कोई अर्थ नहीं निकला है। गो और ला, गोल गांव, गो याने गोंगो, गोंगो याने दो, ला से लिंगो, यानी आपके पास देवता भी हो और धर्म गुरु का नाम भी हो साथियों, लेकिन उसका अर्थ निकालने को होना चाहिए। गोल ला से लिंगो होता, ठीक है ना। और गो से गोंगो, गोंगो आने दियो, बड़ा दियो जो बिठा लिया आपने। और आज हम कोई भी बात पूछने लग जाते हैं तो संग मंद के बैठे रहे, कोई नहीं बताना। गोलगांव का नाम जब जाहिर कर लो, नहीं तो जैसे कोई सामान गुम जाए, वहां तो भई से भई की भई गोल हो गई, बस सामान तो भई गोल होगा। और गोल कोई चीज, धरती गोल, समझ लो मेरी बात, धरती भी गोल, अंडा गोल, आसमान गोल, सूर गोल, कितना अच्छा नाम है यार, सब गोल, पेड़ गोल होते, अंडा भी गोल होता है। तो अभी ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अंडा के माफी की धरती है, गोल है, ठीक है ना। बोलो प्रगट शक्ति बड़ा पेनता। अब हमारी मातृशक्ति ये बताएंगे कि 757 करवा चौथ 11 जो अन्न भाई का कहते हैं वो उनके पास रेहो का नहीं, रहन की नहीं, रहन के बे उपासों के तो बजा दो तालिया, रेहो करवा चौथ लग जाए भाई तुम्हारे दिमाग में। अरे अपने बड़ा देव के नाम से रहो जो जिनने सृष्टि रचा है, हमारे तन के अंदर विराजमान है, वो के नाम से रहो जो रक्षा करो। जबरदस्त दुनिया भर के पास मत रहो, और जो कोई सुनक है और न रहे तो अगर दोनों पाप लग जाए। सुनक है अगर उपास नहीं रहे बड़ा देव के नाम से और देव उपास रही तो समझ लो तुम्हें दोनों पाप। जैसे 9 दुर्गा, वही 9 लड़कियां आई थी, मैंने बताया ना आपको कि 9 लड़कियां आई थी कहां से, विदेश से, सरस्वती, वंदना, शारदा, संतोषी, महाकाली, महामाया, बीणाबंदिनी, ये लड़कियां आई थी। लक्ष्मी, हम जो बार कई पोतरिया लेके आज में बोले वाले हैं लक्ष्मी की, जैसे रंगत हूं, फरत हूं, खादीत हूं। अरे मेरे साथियों कुछ विचार करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा, चिंतन और मंथन करना पड़ेगा वे मातृशक्ति एवं पितृशक्ति, क्योंकि आज तक हम भटक गए, भटके रहे। अरे बहुत रहे अंधकार में, अब उजियारी की जरूरत है। उजियारी क्यों रहने, कई द्वारिच में रहने, बहुत रहे अंधकार में, अब उजियारी की जरूरत है। और बहुत रहे नादानी में, अब समझदारी की जरूरत है, अब समझदारी की जरूरत है। नादानी में बहुत रहे, अगर नादानी में रहोगे तो रहोगे आओगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि माता पिता की सेवा करो, सब में बड़ी मान, और इनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं भगवान। जैसे कि मातृशक्ति के लिए
दिन डूबे दीपक जला, दिन उगे यगन बहोर, तागर नार सुहागनी, माया की नैया तोर सगाधन, माया की नैया तोर। दिन डूबे दीपक जल जाना चाहिए, किसके नाम से? बड़ा देव के नाम से। अगर मातृ शक्तियां कल से बड़ा देव के नाम से दीपक जलाएंगे तो बजा दो तालू। बजा जरूर रहे लेकिन जलना चाहिए दीपक है कि नहीं? नहीं तो उनके बजा भर दो तब का करने। और दीपक जलेगा, लोभान की धूप छोड़ेंगे, लेकिन अगरबत्ती कोई नहीं जलाएगा। क्यों नहीं जलाएंगे अगरबत्ती? अगरबत्ती मशीन से नहीं बनती, हाथों से बनाया जाता है। और कौन बनाती? हमारी महिलाएं बनाती हैं हर शहर सिटी में। मान लीजिए जैसे हम कहते हैं पंचक, एमसी पीरियड आता, मासिक धर्म आता है, उसे क्या कहते हैं? कहीं लिख दो ना, लो लिख दो। लिख लो, लिख दे दो ना, पर इकट्ठी दे देने ना। अभी काहे की बात चल रही थी? पंचक है ना, हम घर को पंचक नहीं माना और वो कैलेंडर बारे पंचक माना था। वाह, कहा भूले मेरे सगा जल बंधु। घर को शुद्ध है, कभी शुद्ध है। सबसे ज्यादा मान्य हमारे घर को, अगर हमारे घर में हमारी बिटिया अगर एमसी पीरियड में है, मासिक धर्म से है, तो वो पानी तक नहीं आती, उसके छिला हुआ पानी भी हम ग्रहण नहीं करते। ठीक मान लीजिए अगर कैलेंडर हमारे पंचक के मान रहे हो आप, तो वो शुद्ध अशुद्ध वो कैलेंडर, तो अंदर में ही टांगना चाहिए उसे, बाहर आंगन में टांग दो, है कि नहीं? पूरे 12 महीना 12 पेज रहता ना, 12 पन्ना है ना, तो 12 ही महीना पंचक है। तो ये खूंटा गड़ा लो आंगन में, वो तो टांग दो। जब देखने रही पंचक तो देखना है कि नहीं? जब अपने घर की महिला एमसी पीरियड में रहती है तो किधर रहती है? घर अंदर नहीं जाती, घर के अंदर प्रवेश नहीं करती, दहरी से उस पार नहीं जा सकती। लेकिन नहीं है, आज तो व्यवस्था बदल गई है। कैसी बदल गई? अपना लड़का 2 है और 2 युग पे आया होगा, और भैया भैया लड़ मरे तो हो गए नहीं आ रहे। अब उनके रहे छोटे छोटे मोड़ा। अब खाना बनावे की कभी आई दिक्कत, मोड़ी इसके हो रही है उनकी मम्मी, जीजू बड़ी जीजू, तो एक काम कर, आग जला लो गाना, उनका तो चढ़ा देगी अधन इतनी सी जा रही है ऊपर। उनका खड़ी कहां पर खड़ी बाई? चूल्हे के तलक पेड़ दरवाजा के किनारे, वो तो खड़ी खड़ी हाथ बता के और वो सब काम करवा रही। कहां भाई मर्यादा जा? जबकि इसका नियम है कि हमारी महिला अगर एमसी पीरियड में है तो हमारे जो डभरिया देव बसो है उस पार नहीं करती। पहले ये भी चलता था कि हमारे घर की महिला अगर एमसी पीरियड में है तो उनके खाने पीने के बर्तन अलग होते थे, कपड़े अलग होते थे। जब वो उस समय आप उस रूप में होती थी, वो बर्तन निकाल लेती थी। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। और 5 दिन पूरे भाई धो मांझ के सब जहां के तहां भर गए। उन बर्तनों में कोई भोजन ग्रहण नहीं करता था साथियों। लेकिन आज सब संबंधों में हो रही है गौगौड़ी धर्म। हमको इसको ज्यादा परहेज करना है मेरे साथियों। सभी मातृशक्ति ध्यान से सुनेंगे और सभी पितृशक्ति। अगर हमारे घर में एमसी पीरियड है तो हम देव खाना नहीं हो सकते, देव पूजन नहीं कर सकते। और धोखा से अगर भूमिका हमारे घर में पूजा कराने, भूमिका क्या, वो भूमिका का नहीं भी अगर कहीं अड़चन होगा तो वो भूमिका भी हमारे घर आकर पूजा नहीं करे। लेकिन हम तो दूसरों के घर की नहीं मान देख सके। उनके अगर मान लीजिए आर्य संस्कृति वाले, हिंदू धर्म वाले कि आज अगर पूजा कराएं
तो दिन के घर में थोड़ी जाना, तो दे भी नहीं बता सके हमारे घर में अचानक भैया मैं पूजा कर दे नहीं जाऊं, ऐसी नहीं पूछ सके बिना तो जाने हैं चाहे कछ हो जाए। बोलो प्रगट शक्ति भला पेनता प्रे करती के हम ही पुजारी गोयन बारी के बोलन हार मूर्ति पूजा को हम नहीं बुद्धि जन करो विचार सगाधन बुद्धि जन करो विचार। मासिक धर्म जब आए तो नहीं घुसना दे प्राण पाओ महावर ना रंगियो घटे देव को मान सगाधन घटे देव को मान। मासिक धर्म जब आए तो नहीं जाना देवठान है कि नहीं, और पांव में भी महावर नहीं रंगना चाहिए घटे देव की मान। बोलो प्रगट शक्ति भला पेलता यानी अपने घर में अगर एमसी पीरी उठाए तो हमें देवठान भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी अपनी व्यवस्था है, ऐसे अपने नियम और कायदा है, उन नियम और कायदों को हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हमने अपने नियम और कायदा का पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारी जिंदगी बेकार है साथियों, बेकार है। क्यों हम बड़ा दिन के पुजारी तो प्रकृति के पुजारी है, मूर्ति के पुजारी नहीं है। गौड़ी भाषा कहां से निकली है? गोविंदादी से। गोविंदादी की बोल जानते हो? गोविंदादी क्या? गोविंदादी यानी डमरू। पहले वो रीछ वाले आते थे ना, जब वो जाते थे कड़ंग 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 खड़ंग कड़ंग खड़ंग गड़ंग गिड़ंग गड़ंग ऐसा बजाता था भालू वाला, वही डमरू से उससे बड़ी होती थी। वो डमरू से उस डमरू को चंद्रशेखर ने बजाया था तब गोंडी भाषा निकली थी। और वो डमरू किसके कान में बजाए थे? पादुपारी कुपार लिंगों के। तो पादुपारी कुपार लिंगों ने गोंडी भाषा का निर्माण किया है साथियों, निर्माण किया है। बोलो धर्म गुरु पादुपारी कुपार लिंगों की। चलो अब हम अपने मातृशक्तियों के गीत की ओर। सोनो मातृशक्ति का छुट्टी लो है। हाँ, अमर सिंह भलावी भूमका भूमका है यार इसमें। अमर सिंह भलावी भूमका इनकी ओर से 11 रुपए की राशि। गौरव बरकरे जी गोलगांव से इनकी ओर से 10 रुपए की राशि। राजू बरकरे जी गोलगांव से इनकी ओर से 20 रुपए की राशि। मोहन सिंह गिरवे जी जनपद सदस्य इनकी ओर से 52 रुपए की राशि, ये मोपानी से हैं। और सेठ भैया मुकद्दम उनके जी भोसलू इनकी ओर से 100 रुपए की राशि। सरमन नवरे जी भूमका इनकी ओर से 20 रुपए की राशि। देवदाव बरकरे जी तालाटोला इनकी ओर से 10 रुपए की राशि। गुड्डी भाई बरकरे आशा कार्यकर्ता गोड़गांव खुर्द इनकी ओर से 50 रुपए की राशि आती है। हम बड़ा देश से कामना करते हैं कि इस महान भक्तों को सदा सुखी रखना और सुख भरा वरदान देने। एक बार दानदाता के लिए जोरदार तालियां बजा दो। ठीक है मेरे साथियों, अब हम चलते हैं अपनी मातृशक्ति के गीतों की ओर। और इन गीतों के बाद में अपना कार्यक्रम यहीं पर इस कड़ी को यहीं पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि दो बज जाएंगे, 2:30 बज जाएंगे ऐसा लगता है मेरे को। तो थोड़ा थोड़ा से आराम तो करना पड़ेगा। लग रहा है मेरे को कि अपन तो रात भर ही बैठेंगे तो कोई जाने वाला नहीं है। चलो ठीक, देखते हो आगे चल के। हमारी मातृशक्तियां मांग एर सियाना क्या कहते हैं गोंडी में?
मांग एक तोली सियाना, मांग एक तोली सियाना यानी मगर माटी लाना। जब अपने लड़का का विवाह करते हैं, ये लड़की की विवाह करते हैं तो कलात है मठियानो, मठियानो किया तो मगर माटी किया, मठियानो वो किया तो मगर माटी किया, मठियानो वो किया थे कोई रसाजा, समझना भैया, बोला था अभी भी बोला था। मठियानो वो किया था कोई गुस्सा होकर बैठ गया, और जो तो कहते अभी तक मठियानो हो किया था, और भाई का किया तो मठियान ना किया था, और मठियानो ना ला के तो उन्हें रसा डाले सबके। बिल्कुल सत्य जवाब। हमने मठियानो लाए तो वो मोड़ा बिल्कुल चाहेगा मठिया जात, कहीं पैसा कराना मठिया जा, कहीं कछू बनाना मठिया जा, रसा जा मतलब। तो मठियानो नहीं कहेंगी हमारी माताएं, क्या कहेंगी? मगर माटी। मां देर तोली सियाना नहीं कह सकते तो फिर मगर माटी कहेंगे, लेकिन मठियानो नहीं कहेंगे। तुम्हारे तो बनत हो या करत हो न करत हो, लेकिन हमारी इधर तो करती है, भजिया बनती है वो दूल्हा के ऊपर से ऐसी बरसात, बरसात ही मात्र सकती। हाँ धन्यवाद। अब जब हल्दी लगे हैं तो के नाम से छोड़ देना चाहिए, अपने बड़े के नाम से, बुआ के नाम से, घर के सगा के नाम से, समाहिमा के नाम से वो हल्दी को छोड़ देना चाहिए। और कैसे गाना चाहिए? या गाती हो नहीं गाती, मैं ये नहीं कहता। करुणा को नाना नारी नानी, करुणा को नाना रे नारी नाना, करुणा को नाना रे नारी सिया हो, करुणा को नाना रे। बजाओ तो ताली।
को नाना रे नानावार नारे सिया हो तरना के नाना। कौन नगर के सिरी और लोड़ा कौन नगर हर दे, नाम नगर के सिरी और लोड़ा हृदय नगर हर दे। ये गीत पहला गीत है, चाहे दुल्हन को हो चाहे दूल्हा को हो। ये कौन सा है? पहला गीत है। सबसे पहले इस गीत को गाना चाहिए। आपके इधर गाते हैं माता? ये नहीं गाते? गाते हैं? धन्यवाद। तो कल तो बता दिया हमने। तो शायद लगता है कि गाते हैं तो सब गीत गाते होंगे। चलो ठीक है, लेकिन मेरा बताने का काम है। कुछ गाते और कुछ नहीं गाते। जैसे कि मेरी मैया आंगनबाड़ी सुख हो, गाते हैं इसको? जैसे नहीं गाता हूं भी गा हूं मैं। जो बार गाते हैं कि नहीं? बाबुल ओरा में चिरैया काय फोसे रे, ये बालो अरे गात है तुमको पता। अब हम दूल्हा गीत सुनाते हैं। हाँ, बड़ा जो क्वेश्चन खेला इनकी ओर से 21 रुपए की राशि करना को नाना रे नाना में। बड्डे करपे गोलगांव से इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। मुकेश मुकद्दम गोलगांव इनकी ओर से 20 रुपए की राशि। बड्डेलाल ध्रुवे ग्वारी इनकी ओर से 50 रुपए की राशि आती है। ऐसे महान भक्तों को मैं बड़ा देश शुभकामना करता हूं कि सब सुखी रखे और सुख भरा वरदान दे। जय श्री राम, जय बड़ा देव। चलो आगे की ओर दुल्हन गीत। मैयारी मेरी मैया आंगनबाड़ी सुख हो, मेरी मैयारी मेरी मैया आंगनबाड़ी सुख हो। मेरी मैयारी मेरी मैया आंगनबाड़ी सुख हो। मैया हमें पार देशन चिरैया कमर लेके दे। मैया हमें पार देशन चिरैया कमर लेके दे। मेरे बाबा मेरे बाबा आंगन बंगला बना देते। मेरे बाबा मेरे बाबा आंगन बंगला बना देते। बाबल हमें पारे देशन चिरैया मैया रे लेके जाते। बाबल हमें पारे देशन चिरैया मैया रे लेके जाते। थोड़ी बताऊंगा। जो मैयारी मेरी मैया आंगनबाड़ी सूख दो, मैया हम परदेश में चिरैया चुनर लेके उड़ जाते। मेरे बाबुल आंगन बंगला बंधा देते। बाबुल हम परदेश में चिरैया छैयारी लेके उड़ जाते। चिरैया का मतलब दुल्हन। बाबुल यानी पिता, अब्बाल यानी माता। गोंडी क्या बोलते हैं? बाबुल यानी पिता और अब्बाल यानी माता। तो ये हमारी किसी इतिहास में लिखी हुई नहीं मिली, लेकिन हमारी माताओं के मुखार बंदों से गाते हुए सुनी गई।
उससे सुन के बाकी नातना ने सुनी, बहू ने सुनी, दिन ने सीख ली, फिर दिन की बहू बिटियों ने सीख ली। इस तरह से ही हमारी परंपरा से ये रीति रिवाज चली आ रही, राज भी चल रही है। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों ने अभी तक साथ दिया। सिर्फ चलते चलते एक छोटा सा गीत दूंगा का, और उसके बाद जय सेवा, जय बलादेव, जय गोंडवाना। ठीक, कभी समय मिलेंगे तो फिर समय मिलेगा, आप लोग बुलाएंगे तो जरूर हाजिर हो जाएंगे। चलो, दोनों गीत है हाय तो बहुत सारे, मंडा मारने के हैं, बरात झेलने की हैं, पांव पखारने की हैं, भावर करने की हैं, ऐसे गीत तो बहुत सारे हैं। तो कैसे जो छोटे छोटे बनहार चाल, छोटे छोटे बनहार चाल, छोटे छोटे बनहार चाल, छोटे छोटे बनहार, तेरे बातों बढ़िया ने तेरी बातों, मेरे बातों तेरे मेरे बन्ना को बाही बोले मार, काली मारे मांगो, छोटे छोटे बनहार चाल। हमारी मातृशक्ति इस गीत को बढ़ाते जाते हैं और गाते जाते हैं। बोलो प्रगट शक्ति भला प्रेमता, जो छोटे छोटे दिन रेल चलो, कोई वर्ग की मौड़ी हो उसका नाम जरूर लेंगे, तो समझ लीजिए गोंडी संस्कृति से ही वो चलती है। चलो, धन्यवाद आप लोगों ने। एक गीत और है मड़ा मारने को, वो गीत तो तुमने